गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं बता दूं कि ये जो सीरीज़ है पहले मॉर्निंग में आया करती थी, बट अब ये मंडे टू सैटरडे 7 PM तक अपलोड हो जाया करेगी। कल से इवनिंग के टाइम पे इसको शिफ्ट कर देंगे, इसको अपलोड कर देंगे। रीज़न क्या है कि अब और भी कंटेंट मंडे से मैं बनाऊंगी जो कि एग्ज़ाम स्पेसिफिक रहेगा। ये तो क्योंकि सिर्फ एक सीरीज़ चल रही है चैनल पे जो कि है द हिंदू वोकैब, और ये ऐसी चीज़ है कि ये सब के लिए होती भी नहीं है क्योंकि इसके लेवल वर्ड का थोड़ा टफ़ होता है। तो बाकी नॉर्मल जो लोग स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से वर्ड चाहते हैं या कॉन्वर्जेसन चाहते हैं, तो इस टाइप की जो चीज़ें होंगी वो भी इंक्लूड करेंगे। जैसे कि संडे ऐसा एक यूनिक वीडियो रहेगा जो कि बोलचाल मतलब कि लिसनिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड कुछ रहे, और फिर बाकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें रहे, एक मतलब कि एक कंप्लीट स्ट्रैटेजिक वे में, यानी कि जितने क्वेश्चन आते हैं उसके अकॉर्डिंग क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन उसके हिसाब से ग्रामर वाली चीज़ें, हर एक चीज़ें उसको स्टार्ट करेंगे फ्रॉम मंडे। इस वजह से इस चीज़ का ये जो सीरीज़ है द हिंदू की, इसकी टाइमिंग शिफ्ट करके 7 PM इवनिंग रख देंगे, 7 या 7:30, और बाकी स्टार्ट करेंगे काम वाली बाकी चीज़ें भी साथ ही साथ में, ताकि बाकी चीज़ें भी कवर हों। तो यही बताना था। अब स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। So you will learn these 5 words from today's The Hindu newspaper editorial section। editorial section में ही ये सारे वर्ड मिलते हैं। बहुत सारे थे आज से, मतलब पढ़ाने लायक आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड थे, बहुत ज़्यादा मिले थे, बट ये कुछ है जो कि इम्पॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि एनकम्पास, यूफोरिया, इंडीड, कंडेमनेशन, ऑब्लीवियस, ये इन सारे वर्ड को वन बाय वन देखते हैं। एनकम्पास का मतलब होता है इंक्लूड वगैरह करना। यूफोरिया मीन्स हैप्पी, इंडीड यानी बेशक, कंडेमनेशन यानी किसी चीज़ को आप कंडेम करते हैं, ऑब्लीवियस यानी किसी भूला हुआ, भूल जाना। तो अब इसको डिटेल में देखेंगे वन बाय वन। नंबर 1 वर्ड है यूफोरिया। यूफोरिया ये पार्ट्स ऑफ स्पीच मुझे बोला गया था कि इंक्लूड करने को, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है, बट कभी भी वर्ड को डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, इस पर ध्यान ना दे करके, क्योंकि जो जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन वाले समझते होंगे, बाकी जो लोग हैं अगर स्कूल वाले नॉलेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो किसी वर्ड को रट सकते हैं कि नाउन है या ये क्या है, बट अगर हाई लेवल पे जाएं तो कोई वर्ड एक सेंटेंस में क्या रोल प्ले कर रहा है उससे ही पता चलता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ दिस इज़ माई रूम, तो यहाँ पे दिस क्या है ये अलग चीज़ हो जाएगी, बट दिस बॉय इज़ हैंडसम बोलूँ तो यहाँ पे जो दिस होगा वो प्रोनाउन थोड़ी हो जाएगा। यहाँ पे जो दिस है वो बॉय के लिए आ रहा है, तो बॉय के बारे में कुछ बता रहा है, तो वो दिस यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। इसलिए सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि वो चीज़ एडजेक्टिव होगी, प्रीपोजिशन का काम कर रही है वहाँ पे, कंजंक्शन का काम कर रही है, या फिर क्या है। इसलिए ये रटने का कोई मतलब नहीं होता। फ़िलहाल हम वर्ड पे देखते हैं। यूफोरिया का मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी, जैसे कि इन दोनों क्लिप में आपने अब तक देखा होगा, ठीक है। यूफोरिया एक सीरीज़ भी है, वेब सीरीज़ यूफोरिया करके शायद से। यूफोरिया मीन्स अ स्टेट ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस, यानी कि ऐसी कंडीशन जब आप इंटेंस यानी हद से ज़्यादा हैप्पीनेस है, एक्साइटमेंट है, जॉय है। सो अब देखिए इस वर्ड को यूज़ कैसे करेंगे। हर यूफोरिया न्यू नो बाउंड्स व्हेन शी रिसीव द एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम हर ड्रीम कॉलेज। बोला जा रहा है कि उसकी जो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, कोई लिमिट नहीं थी। मतलब कि हर यूफोरिया न्यू नो बाउंड्स, यानी कि उसकी यूफोरिया, उसकी खुशी की कोई बाउंड्री नहीं थी, सीमा ही नहीं थी। वो इतनी खुल के खुश हुई, और खुश किस बात से थी? बिकॉज शी रिसीव द एक्सेप्टेंस लेटर, क्योंकि उसने रिसीव किया एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम हर ड्रीम कॉलेज, यानी कि अब वो शी कुड जॉइन हर ड्रीम कॉलेज विच शी ऑलवेज वांटेड टू जॉइन, यानी कि अब वो ऐसा कॉलेज ज्वाइन कर सकती थी जो ये हमेशा ज्वाइन करना चाहती थी। वहाँ से इसको एक्सेप्टेंस मिल गई दैट यस यू आर एलिजिबल एंड वी कैन टेक यू। तो दिस वाज योर फर्स्ट वर्ड यूफोरिया, विच मीन्स इंटेंस हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट और जॉय। दिस इज़ अ पॉजिटिव वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज़ एनकम्पास। एनकम्पास का मीनिंग होता है इंक्लूड। जहाँ जहाँ आप बोलते हैं ना कि इंक्लूड या इंक्लूडिंग, वहाँ पे बोल सकते हैं एनकम्पास वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। द प्रोजेक्ट विल एनकम्पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स रिक्वायरिंग कोलैबोरेशन फ्रॉम वेरियस टीम्स। बोला जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट है वो इंक्लूड करेगा बहुत सारे डिपार्टमेंट को। मतलब कि कोई कंपनी ने कोई प्रोजेक्ट प्लान किया है, जैसे कि क्लिप में दिख रहा है प्लान करते हुए लोग, तो इस कंपनी ने जो ये प्रोजेक्ट को प्लान किया है उसमें ज़रूरत पड़ेगी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट की, और काफ़ी सारा कोलैबोरेशन करना पड़ेगा अलग अलग टीम के साथ।
जैसे कि कोई मार्केट में, जैसे कि न्यू मूवी आती है तो उस मूवी को प्रमोट करने के लिए जैसे कपिल शर्मा शो में लोग जाते हैं, वहाँ कोलैबोरेशन होता है। फिर अब जैसे कि बहुत सारा जानते होंगे कि इंस्टाग्राम पे जो रीलर हो गए जो कि वीडियोस को बनाते हैं, जो कि बोलते हैं खुद को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर व्हाटएवर, तो उन वहाँ पे कोलैबोरेशन होता है वो लोग के साथ। फिर वो लोग अपना कोई म्यूज़िक करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कोलैबोरेशन करना पड़ता है अलग अलग टीम के साथ। तो वही बोला जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट है विल इनकम्पास, वो इंक्लूड करेगा बहुत सारे डिपार्टमेंट को। और रिक्वायरमेंट क्या चीज़ को की रहेगी कि कोलैबोरेट करना पड़ेगा वेरियस टीम के साथ, यानी कि अलग अलग टीम के साथ। ठीक है, एनकम्पास इंक्लूड की जगह एनकम्पास बोल सकते हैं। थर्ड वर्ड है कंडेमनेशन। इसमें से अगर CONDEMN, अगर ATION हटा भी दिया जाए तो फिर आप समझ लीजिए कंडेम करना किसी चीज़ को। आई हाईली कंडेम दिस, या फिर आई हाईली कंडेम योर ओपिनियन, यानी कि मैं क्रिटिसाइज़ करती हूँ, डिसअप्रूव करती हूँ। जैसे किसी ने बहुत ही घटिया बात बोल दी, जैसे कि कोई ऐसी बात बोली जो सिर्फ उसको लगा कि उसने सही बोली। जैसे होता है ना सोसाइटी में, मतलब इंस्टा ट्विटर पे आप देखते रहते हैं कि किसी ने कोई बेहुदी सी बात बोल दी तो लोग उसको लिखते हैं कि आई कंडेम हिज ओपिनियन, जो भी उन्होंने बोला। तो कंडेम मीन्स क्रिटिसाइज़ करना। ठीक है, सो कंडेमनेशन नाउन है। के पार्ट्स ऑफ स्पीच इग्नोर कर सकते हैं चाहे तो। अब देखेंगे स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल या फिर क्रिटिसिज्म। वही हिंदी में जो मैंने बताया, किसी चीज़ को अब डिसअप्रूव करना, बोलना कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं इस बात को कंडेम करता या करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, द कंडेमनेशन ऑफ द कंपनीज अनएथिकल प्रैक्टिसेस बाय द मीडिया लेड टू अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन देयर स्टॉक प्राइस। बोला जा रहा है कि जो कंपनी का जो अनएथिकल, कोई कंपनी रही होगी उसने कुछ अनएथिकल काम किया होगा, यानी कि ढंग का काम ना किया होगा। ठीक है, जो कि मॉरली एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा कोई घटिया काम उस कंपनी ने किया होगा, तो उस कंपनी का लोगों ने क्रिटिसिज्म किया, विरोध किया। तो जो कंडेमनेशन हुई उस कंपनी की मीडिया के थ्रू, उसके वजह से उनका स्टॉक प्राइस क्या हो गया? ड्रॉप हो गया, यानी कि डाउन चला गया। जैसे कि कोई भी कंपनी होती है, अगर उसमें कुछ घोटाला हुआ या कुछ हुआ तो मीडिया उसको एक्सपोज करेगी, लोग उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो उसकी वैल्यू क्या है? घट जाएगी। सो सेकेंड लास्ट वर्ड है ऑब्लीवियस। ऑब्लीवियस का मतलब होता है भुलक्कड़। शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो अगर कोई इंसान को भूलने की आदत है, भूल जाता है, तो वो एक ऐसा इंसान है, वो एक ऑब्लीवियस पर्सन कह सकते हैं उसको। ऑब्लीवियस मीन्स इंग्लिश में वही लिखा हुआ है, हिंदी में वही मीनिंग हो जाएगा इसका कि भूलना। अनअवेयर ऑफ और पेइंग नो अटेंशन टू समथिंग। कोई जैसे बगल में आग लग रही है पर वो उसको याद ही नहीं है, या उसको पर वो ध्यान भी नहीं दे रहा है, तो वो उसको कह सकते हैं ये ऑब्लीवियस है, वो इंसान ऑब्लीवियस है। एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज़ हो रहा है, जाहिर सी बात है। ऑफन बिकॉज वन इज़ प्री ऑक्यूपाइड विद अदर थाट्स और डिस्ट्रैक्शंस। वो भुलक्कड़ क्यों है, या फिर वो उसका ध्यान कहीं और है इसलिए है ऐसा। तो वही ऑब्लीवियस का मतलब है कि कोई इंसान अगर अनअवेयर हो बगल में क्या हो रहा है, और उसका रीज़न ये हो कि वो अपने ख्यालों में खोया हुआ है, डिस्ट्रैक्टेड है, तो आप कह सकते हैं कि ये पर्सन ऑब्लीवियस था उस वक्त, या फिर ऑब्लीवियस है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ही वॉकड राइट पास्ट हिज फ्रेंड्स ऑन द स्ट्रीट कम्प्लीटली ऑब्लीवियस टू देयर प्रेजेंस एज ही वॉज लॉस्ट इन थाट। बोला जा रहा है कि वो वॉक किया अपने दोस्तों, उसके दोस्त थे सड़क पर, वो उसके फ्रेंड चल रहे थे, और एक इंसान था वो भी चल के जा रहा था स्ट्रीट पे, गली में, लेकिन वो कम्प्लीटली ऑब्लीवियस था, यानी कि वो भुलक्कड़ था, मतलब अनअवेयर था कि बगल में कोई है, मतलब अपने दोस्तों के प्रेजेंस को उसने फ़ील नहीं किया क्योंकि वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तो ये फ्रेंड्स के लिए क्लिप लगा रखी है, और ये लोग मान लीजिए फ्रेंड्स है, रोड पे बैठे कुछ भी कर रहे हो, ये लोग क्या है, गुजर गए, इन्होंने नहीं ध्यान दिया क्योंकि ये अपने खुद बातों में उलझे हुए हैं, डिस्ट्रैक्टेड हैं। सो ऑब्लीवियस यानी कि पेइंग नो अटेंशन टू समथिंग जस्ट बिकॉज यू आर ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड विद योर ओन थाट्स, यू आर थिंकिंग अबाउट समवन। लास्ट वर्ड इज़ इंडीड। इंडीड का हिंदी या फिर उर्दू जो भी वर्ड बोलें उसका हिंदी में हो जाएगा यानी बेशक, यानी कि 100% ट्रू, कि बेशक यानी कि पक्का। पक्का को इंग्लिश में बोलते हैं इंडीड। जैसे कि यूज्ड टू एम्फसाइज ए स्टेटमेंट और कन्फर्म दैट समथिंग इज़ ट्रू, यानी कि अगर
कोई पूछे कि ऐसा हुआ था क्या, तो अगर आप बोलते हैं इंडीड, बेशक, 100%, तो उसके उस सेंस में इस इंडीड वर्ड को यूज़ करते हैं। स्टेटमेंट में ज़्यादा ढंग से समझ में आएगा। जैसे कि किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है, इज़ इट ट्रू दैट यू वॉन द लॉटरी, क्या ये सच है कि तुमने लॉटरी जीती। अब ये इंसान बोल रहा है पैसे उड़ा के, इंडीड आई डिड, बेशक, 100%, हाँ मैं जीता था। इट वॉज़ अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी। अब ये बोल रहा है येस आई वॉन द लॉटरी एंड इट वॉज़ अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी, और ये मेरे लिए ज़िंदगी मतलब कि किस्मत को चमका देने वाला मोमेंट था मेरे लिए। So this was your last word from today's newspaper. So today you learned these 5 words. Number 1 was indeed. Second that you learned was oblivious. Third was condemnation, which means criticism. Fourth was encompass, which means include. And last word was euphoria, which means happiness, intense happiness. Not just being happy for any small thing. Whenever you are happy और आप नाच गा रहे हो, you are dancing, you are singing and you have lost your presence, यानी कि बाकी लोगों का भी प्रेजेंस, अपने खुद का ही प्रेजेंस और एग्जिस्टेंस को भूल जाना इतनी मतलब कि हैप्पीनेस में, दैट वेयर आई एम, और आसपास में कौन है, तो उस सिचुएशन को भी यूफोरिया मतलब कि बोल सकते हैं। मतलब कि एक हाई लेवल ऑफ हैप्पीनेस, मतलब कि उछल कूद मचा देना, दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस is known as euphoria. This word can also be used for normal happiness, but basically बहुत ज़्यादा happiness euphoria उसी का synonyms है, हर सेंस में यूज़ कर सकते हैं। So encompass, indeed, euphoria, condemnation, oblivious. Now it is your duty to make sentences for each of these words. If you genuinely want to retain these words into your mind for longer period of time, and if you are preparing for any examination, then you must prepare your own sentences. You can make sentences and you can comment your sentences below this video, or you can write somewhere else. To download PDF of this session, you can join my Telegram channel. You will find a link in this video. कमेंट सेक्शन के इसी वीडियो में मतलब कि मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसमें आई हैड इनकॉर्पोरेटेड पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑल्सो ऑफ दीज वर्ड्स, बट आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू फोकस ऑन द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ दीज वर्ड। रीज़न एक्सप्लेन किया है मैंने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।